नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और संडे को मैं एक स्पेशल स्टोरी लाती हूँ, स्पेशल वीडियो लाती हूँ उनके लिए जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जिन्होंने हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश काफी समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा था। अगर वो लोग ना होते तो हम आज भी उसी स्थिति में रहते, अपने ही देश में अपने ही घर में रहते हुए भी परायों जैसा हमसे व्यवहार किया जाता। हमारा ही खाना और हम ही नहीं खा सकते, कार्य भी हम करते और मेहनताना भी हमें नहीं दिया जाता। कर इतने बड़े बड़े कि हमारे मुंह से ही अन्न छीन लिया जाता। कहां तक सही था कि हम अपने ही घर में, यह भी होता कि अगर किसी राजा को संतान नहीं होती तो वह दत्तक पुत्र या पुत्री को नहीं ले सकता। अगर लेता भी फिर भी उस पर कितने ही कर हो जाते और उससे उसका राज्य छीना जाता। भाई, ये कहाँ न्याय है? नहीं है ना। इसी तरह से अगर अंग्रेज और मुगल इसी तरह से हमारे देश पर हावी रहते तो हम क्या खाते और क्या बचाते। आप लोग जानते ही होंगे कि जितने समय तक अंग्रेज लोग हम पर शासन करते रहे तब तक हमारे देश की जनता कुपोषित होती रही। जहां तक कहा जाता था कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया था और वो सोने की चिड़िया भी उन लोगों ने छिन भिन कर दी, क्योंकि जितना कुछ हमारे पास था वो हमसे लूटा जा रहा था। हीरे जवाहरात तो छोड़ो ही, अन्न तक हमसे छीना जा रहा था। आप लोग जानते ही हैं हमारे जो देश की जलवायु है वो कितनी ही अच्छी है। हमारे यहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी है, उपजाऊ है, जिसमें तरह तरह की हमारे पास में अन्न मिलता है। हमें कितने ही खाद्यान्न मिलते हैं, कितना कुछ मिलता है, और वो सब हमारा होते हुए भी हमारा नहीं। तो उसके लिए जो हमारे योद्धा लड़े, हम उनको याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति में यहाँ अपने घर में अपनी सुख शांति से बैठे हुए हैं। हम अपने शासक को चुन सकते हैं, ये हमें आजादी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कितनी भिन्नताओं में भी, कितना भिन्न भिन्न प्रकार की जाति, भाषाएं, वेशभूषा और आपकी बोलियां, कितनी ही कुछ आपका विभिन्न है, पर हम फिर भी एक हैं। हम एक भारतीय हैं। हम सब ये जानते हुए भी कि हम लोग विभिन्न हैं पर भी एक हैं, एक देश है, फिर भी हम गलती कर जाते हैं। किसमें? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि चाहे अलग अलग प्रांत हैं पर हम एक हैं। प्रांतों के हिसाब से ही, जलवायु के हिसाब से ही हमारा चेहरा मोहरा है, हमारी जो वेशभूषा है ना। हम गर्म क्षेत्र में हम ये नहीं है कि हम ऊनी कपड़े पहन लेंगे, और ठंडे क्षेत्र में ये नहीं है कि हम कॉटन के कपड़े पहन लेंगे, है ना। और जिस तरह की जलवायु होती है उसी हिसाब से ही आपका जो नए नक्श है उसी तरह से ही बनते हैं। पर हम में से बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो कि हम पूर्वी क्षेत्रों के जो हमारे प्रांत हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनके साथ हम भेदभाव कर जाते हैं। हम उन्हें अलग समझ बैठते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये दूसरे देश के हैं। भाई, उन लोगों को कैसा लगता होगा कि वो अपने ही देश में आकर परायों जैसा व्यवहार सहन करें। ये बात सही नहीं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं, ऐसे इंसान की कहानी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना था, है ना। आज हम उन्हीं की तरह नागालैंड की रानी गाइदिन्ल्यू, उनके बारे में जानेंगे। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं उसका उच्चारण सही तरह से ना कर पाई हूं।
हम बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो पूर्वी क्षेत्र की हो गई। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जानते हैं, उसी तरह से हमें रानी गाइदिन्यू जी के बारे में भी जानना चाहिए, है ना। आइए जानते हैं और उनके बारे में समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदिन्यू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गाइदिन्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नग्गो नाम रांगमई मणिपुर में हुआ था। वह बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की थी। 13 वर्ष की आयु में ही वह नागा नेता जादव नाग के संपर्क में आई। जादव नाग मणिपुर से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप से दे पाते उससे पहले ही गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया। अब स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व बालिका गाइदिन्यू के हाथों में आ गया। उसने गांधी जी के आंदोलन के बारे में सुनकर सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। उसने नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करने और अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उसे सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। नेता जादोंग नाग को फांसी देने से लोगों में असंतोष व्याप्त था। गाइदिन्यू जी ने उसे सही दिशा की ओर मोड़ा। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गाइदिन्यू ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया। वह छापामार युद्ध और सशस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उसे अपना उद्धारक समझता था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सशस्त्र नागाओं ने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर हमला कर दिया। स्थान बदलते अंग्रेजों की सेना पर छापा मार प्रहार करते हुए गाइदिन्यू ने एक इतना बड़ा किला बनाने का निश्चय किया जिससे उसके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल ही रहा था कि 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। गाइदिन्यू गिरफ्तार कर ली गई। उन पर मुकदमा चला और कारावास की सजा हुई। उसने 14 वर्ष की अंग्रेजों की जेल में बिताए। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर ही वह जेल से बाहर आई। नागा कबीलों की आपसी स्पर्धा के कारण रानी को अपने सहयोगियों के साथ 1960 में भूमिगत हो जाना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही जिस तरह की वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया था, उसके चलते वह नागालैंड की लक्ष्मीबाई के तौर पर भी जाने जाने लगी। वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी और जब तक आजाद रही अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया। ऊपर से उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश हुकूमत को परेशान कर दिया था। वह जब तक बाहर रही तीर कमान और भालों से ही अंग्रेजी बंदूकों का मुकाबला किया। 24 अगस्त 2015 में उनकी जन्म शताब्दी समारोह का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रानी मां कहकर बुलाया था। उनके नाम पर एक स्त्री शक्ति पुरस्कार भी शुरू किया गया है और भारतीय तटरक्षक दल के एक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ताम्रपत्र देकर और राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की मानद उपाधि देकर
उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी ही स्मृति में 1996 में डाक टिकट भी जारी किया गया। 17 फरवरी 1993 में रानी गाइदिन्ल्यू जी इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर में सम्लीन हो गईं। हम देख सकते हैं कि इतनी छोटी आयु में ही उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु क्या होती है, हम आज की पीढ़ी को भी देख सकते हैं। हमने माना कि आज वो कष्टकारी समय नहीं है जिससे वो पीढ़ी सीख सके, पर आप देख सकते हैं कि उस समय मात्र 13 वर्ष की आयु में वे देश को आजाद कराने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ी थी। ये अपना सच्चा मन ही होता है जो ऐसा कार्य कर बैठता है ना। मात्र 17 वर्ष की आयु में कोई जेल चला जाए और अपनी पूरी जवानी उस जेल में, उस काली कोठरी में रह जाए, हर किसी के पास संभव नहीं है कि ये कार्य कर सके, पर उन्होंने अपना जीवन इस देश को आजाद कराने के लिए सौंप दिया था। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद कर सकें। भारत माता की जय।